की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। भारत पर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। होर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का बयान आया है। ईरान ने कहा है कि भारत की परेशानी से वो खुश नहीं है। बता दें कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए भारत पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर खेद जताया है। ये बयान ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिका और इजराइल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अपने ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए थे। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बघाई ने अमेरिका और इजराइल को हमलावर करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक पूरी तरह ठीक थी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा मार्गों में आई रुकावट के लिए वॉशिंगटन और तेल अवीव जिम्मेदार है, न कि तेहरान। इस्माइल बघाई ने आगे कहा, भारत और अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह अमेरिका और इजराइल है। ईरान इस जलडमरू मध्य पर अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा निर्भर है, क्योंकि हम एक तटीय देश हैं। हम चाहते हैं कि ये जलमार्ग में पूरी तरह से सुरक्षा रहे, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ही इस आक्रामक युद्ध की शुरुआत की और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे नतीजे थोप दिए। उन्होंने जो शुरू किया है और जिसे वो अभी भी जारी रखे हुए हैं, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें जवाबदेह ठहराना होगा। बघाई ने आगे कहा, ईरान और भारत में कई ऐतिहासिक समानताएं हैं और दोनों ने हमेशा अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि भारत इस बात को समझता है कि संयुक्त राष्ट्र के एक संप्रभु सदस्य के तौर पर ईरान पर हुए हमले को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि जब भारत के दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की बात आती है तो ये फैसला भारत को ही करना होता है। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का ही एक हिस्सा है। किसी भी द्विपक्षीय संबंध को किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के साथ हमारे संबंध आपसी सम्मान और आपसी हितों पर आधारित है और हम इन स्वस्थ संबंधों को आगे भी जारी रखने के लिए उत्सुक है। बघाई ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। ये भी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान और भारत दोनों ही ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य हैं और मेरा मानना है कि इन दोनों ही संगठनों में हमारे बीच सहयोग और तालमेल का स्तर काफी अच्छा है, ये बघाई ने कहा है। इसके अलावा बघाई ने आगे कहा कि बैठक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और हम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए उत्सुक हैं। इसमें खास तौर पर मेजबानी करने वाले देश भारत के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। बता दें कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये बैठक 14 से 15 मई के बीच आयोजित की जानी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए खारिज कर दिया है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ईरानी प्रस्ताव को कूड़ा बताया और कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है, ये अब वेंटिलेटर पर है। ट्रंप ने कहा कि ईरान सोचता है कि अमेरिका दबाव में आ जाएगा या थक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक अमेरिका अब पूर्ण जीत चाहता है। ये ट्रंप का बयान सामने आया है, लेकिन आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि ईरान ने भारत पर बड़ा बयान दिया है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज नाकेबंदी की वजह से जो भारत को परेशानी हो रही है उससे हम खुश नहीं हैं।